हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा सम्मिश्र संख्याएं यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं चैप्टर 5 उसकी प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली में देखिए आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आई की कोई घात दे रखी है तो उसका मान कैसे निकालें, या जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं सम्मिश्र संख्याएं उन्हें मानक रूप में कैसे लेके आए, यही आपको सीखना है। चलिए मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन से। 5i इंटू माइनस के 3/5i, इसे सॉल्व हमें करना है। और सॉल्व करने का मतलब यही होता है इसका उत्तर मानक रूप में कैसे लिख के आए। मानक रूप देखिए कौन सा होता है, किसी भी क्वेश्चन का मानक रूप होगा वो इस तरीके से होगा, या तो x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई। अकेला x भी हो सकता है यानी कि शुद्ध वास्तविक, अकेला आई वाई भी हो सकता है यानी शुद्ध काल्पनिक, या इस तरीके से भी हो सकता है यानी कि सम्मिश्र संख्या। देखिए उत्तर आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, लाना आपको मानक रूप में ही है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का, चाहे गुणा का या भाग का। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 5i इंटू माइनस के 3/5i। इनके अगर मैं गुणा करता हूं तो देखिए 5 से 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस के 3 i इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी बात। जहां कहीं भी आई स्क्वायर लिख के आएगा उसका मान -1 होता है, तो माइनस के 3 इंटू माइनस के 1 यानी कि प्लस की 3। इसका मतलब क्या हुआ, इससे यह बात भी प्रूफ होती है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें कहीं आई तो आई ही नहीं रहा। ऐसा पूछेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसका उत्तर कैसा होता है, प्रूफ कीजिए शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध काल्पनिक है या सम्मिश्र संख्या है। तो ये शुद्ध वास्तविक संख्या ही है। अब चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, इसका उत्तर कैसे निकालें। देखिए मैंने आपको एक चक्रीय क्रम बताया था। आई की पावर 1 उसका मान आई ही होता है, आई की पावर 2 यानी आई स्क्वायर उसका मान -1 होता है, आई की पावर 3 यानी कि आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई की पावर 4 वो होता है प्लस के 1। इसके बाद ये मान रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। मैंने इसका एक बताया था चक्रीय क्रम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, वही नियम हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। जो भी घात आपको आई की दे रखी है अगर वो 4 से बड़ी है तो हमें उस घात को 4 से भाग करना है। उस घात को किससे भाग करना है, 4 से। देखिए चलिए मैं करके दिखाता हूं। आई की पावर 9, तो जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। चलिए मैं सीधा लिख के दिखा रहा हूं। देखिए 4 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 2 बार, लेकिन शेषफल भी तो बचा, कितना, 1। 4 दूनी 8, 8 और 1 9। आप चाहे अलग भाग करके देख सकते हैं भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम 19 को डिवाइड करें 4 से तो 4 गुणा 4 16, 4 बार ही जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचा, 3। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने 4 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आई की पावर 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, और 1 की कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। आप लोग सोचेंगे आई की पावर 4 कैसे लाए हम, चलिए देखते हैं। इस पावर को देखिए, जो पूरी पावर है ये इन दोनों के योगफल के इक्वल है। ये वाला और ये वाला पद जो है इनके योगफल के इक्वल है। और घातें देखिए तभी जुड़ती हैं, ये घातें ही तो हैं, घातें तभी जुड़ती हैं जब आई की पावर ये गुणा में हो, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये आप हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। यानी आई की पावर देखिए 4 इंटू 2, ये अलग कर दिया मैंने, गुणा आई की पावर 1, ये मैंने अलग कर लिया। आई की पावर 4 इंटू 2 अलग कर लिया, आई की पावर 1 अलग कर लिया। आप करके देख लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऊपर तो जोड़ी रखी हैं, मैंने अलग अलग करते हुए लिख दिया। क्यों, एक नियम चलिए और लगेगा। ये देखिए पावर आई की पावर 4 इंटू 2,
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई की पावर 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब घात की घात होती है तो इनकी गुणा होती है, तो इस गुणा को मैंने ऐसे करके लिख के दिखाया, गुणा आई की पावर 1, ये मैंने आई ही लिखा हुआ छोड़ दिया। पहले मैं आपको यही पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब देखिए आई की पावर 4, इसका मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर वो 1 ही हो गया, तो 1 इंटू आई, यानी आई की पावर 9 का जो मान हुआ वो आई के इक्वल आया। अब देखिए ऐसे ही ये वाला पार्ट आई की पावर 19, तो देखिए बिल्कुल मैं ऐसे ही लिखूंगा यहां पे आई की पावर 4 इंटू 4 गुणा आई की पावर 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहां तो जोड़ी रखी है, हमने इन्हें अलग अलग करते हुए लिख दिया। अब आई की पावर 4, इसकी भी होल पावर 4 गुणा आई क्यूब का मान, क्योंकि देखिए घात की घात होती है उनकी गुणा होती है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया जैसे यहां भी किया था। ये मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। आई क्यूब अगर कहीं भी लिख के आएगा इसे हम माइनस आई लिख देंगे। अब देखिए क्या आता है, आई की पावर 4 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही आएगा, तो 1 इंटू माइनस के आई, ये माइनस के आई ही आया, यानी आई माइनस आई, ये आपस में कैंसिल, उत्तर कितना आ गया 0। ये भी कंप्लीट, इसका मान भी शुद्ध वास्तविक संख्या, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए आई की पावर माइनस के 39, मैंने सारे इसलिए करा दिए क्योंकि वो हर तरीके का ही रखा है, पावर माइनस में भी है। चलिए माइनस वाला पावर देखते हैं। सबसे पहले इतना नियम तो आप लोग जानते ही हैं, कोई भी पावर अगर माइनस की होती है तो उसे हम बटे में ले आ सकते हैं, बटे में होती है तो ऊपर ले आते हैं, चिन्ह बदल जाता है घात का। माइनस के 39 थी, बटे में ले गए तो वो प्लस के 39 हो गई। अब क्या करें आगे, चलिए मैंने आपको जो नियम इधर बताया था इस क्वेश्चन में वही मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। देखिए आई की पावर कोई भी हो, हमें अगर 4 से बड़ी पावर है उसका मान निकालना है तो वो 4 से भाग करना है। कितनी बार कटेगा 9 बार, 4 ने 36, शेषफल कितना बचा 3। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। आई की पावर देखिए 4 इंटू 9 मैंने अलग कर लिया, और 4 इंटू 9 को भी देखिए मैंने सीधा ही लिख दिया, एक स्टेप कम कर दिया। आई की पावर 4 इंटू 9 वो देखिए यही हो गया, क्योंकि घात की घात होती है तो उनकी गुणा ही होती है, गुणा आई की पावर 3। ये देखिए ये भी मैंने ऐसे ही किया जैसे बराबर में कर रखा है। अब देखिए आगे 1 की पावर 9 वो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बटे में केवल क्या बचा आई क्यूब, और आप लोग जानते हैं आई क्यूब का मान यहां भी लिखा था कितना होता है माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई, ये माइनस आई बचा, ये देखिए आया। लेकिन अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अंश बटे हर में अगर आपको लगता है कि हर में एक काल्पनिक संख्या यानी आयोटा आती है, वो आपको नहीं छोड़नी, ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप आपका क्या कहलाएगा, आई बटे में होना ही नहीं चाहिए, वो अंश में होना चाहिए। x प्लस आई वाई का जो रूप होता है वो होता है मानक रूप। बटे में आई किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है वो मानक रूप नहीं है। उसके लिए आपको ये काम करना है, आपको अगर कभी लगे बटे में, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, अंश में भी और हर में भी। अब आप लोग सोचेंगे माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस आई होता है, क्योंकि माइनस आई को हम 0 माइनस आई पढ़ सकते हैं, तो ये 0 प्लस आई वो आई ही माना जाएगा। मैंने आई से गुणा कर दी, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या आता है देखिए 1 इंटू आई, ये तो आई ही हो गया, बटे माइनस के आई स्क्वायर। देखिए माइनस तो है ही, आई इंटू आई कितना हो गया आई स्क्वायर, माइनस के आई स्क्वायर, और माइनस के आई स्क्वायर का मतलब प्लस के 1, क्योंकि आई स्क्वायर खुद -1 होता है, तो माइनस के आई स्क्वायर कितना हो गया माइनस -1 यानी प्लस के 1, आई अपॉन 1, उत्तर कितना आ गया आई। यानी एक अकेला ऐसा क्वेश्चन निकला इन तीनों में जिसका उत्तर एक शुद्ध काल्पनिक संख्या आ रहा है, क्योंकि ये आई है उत्तर।
ये शुद्ध वास्तविक आया, ये शुद्ध वास्तविक आया। तो ये तो देखिए आई की पावर पर डिपेंड थी कुछ क्वेश्चन। अब आप लोग कहेंगे एग्जाम में हम पूरा ही करके आना है या नहीं, चलिए मैं अब शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं, यहां तो पूरा करके दिखाया। जब आप 4 से भाग करेंगे तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि इसका उत्तर तो हमेशा 1 आएगा। देखिए जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है, आई की वही पावर उत्तर होती है। आई की पावर 1, देखिए इसका उत्तर आई आया था। आई की पावर 3 आई क्यूब, यानी इसका उत्तर क्या है, माइनस आई। मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बता, आई की पावर 998, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ये मैंने अपनी तरफ से ली। अब मैं अगर इसे 4 से भाग करता हूं तो चलिए मैं 4 से भाग यहीं करके दिखाता हूं, आप लोग चाहें साइड में करके दिखा दें एग्जाम में। जब 4 से भाग करेंगे शेषफल 2 बचा। ये शेषफल 1 भी हो सकता है, शेषफल 2 भी हो सकता है, शेषफल 3 भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी ना हो, 0। तो शेषफल देखिए इन चारों में से कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकता है पूरा पूरा कट जाए तो कुछ बचे ही ना, या 1 बचे, 2 बचे, या 3 बचे। तो ये जो शेषफल होंगे इन चारों में से कोई ना कोई संख्या होगी, तो ये आई की पावर उतनी ही संख्या मानी जाएगी उत्तर। यहां पे मेरा शेषफल कितना बचा, 2, तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया आई स्क्वायर। जितनी पावर बचेगी यहां पे शेषफल वही पावर होगी, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। उत्तर आ गया। आप पूरा मत करके दिखाइए एग्जाम में, ये भाग करके दिखा दीजिए, शेषफल जो होगा वो पावर में आ जाएगा, वही आपका उत्तर है। अगर कुछ भी नहीं बचा तो आई की पावर 0, वो +1 हो गया। अगर 1 बचा तो आई की पावर 1, वो आई हो गया। अगर 2 बचा तो आई स्क्वायर -1 हो गया, और अगर 3 बचा तो आई क्यूब -i हो गया। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई उत्तर आएगा। यही है देखिए मानक रूप में जो लाना होता है वो इसी तरीके से लाते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए, पहला बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में करें, चलिए बहुत सिंपल है। इसी तरीके का मैं और टिपिकल करके दिखाऊंगा। पांचवा भी आप चलिए होमवर्क में करें, मानक रूप में लाने का है। छठा होमवर्क में करें। मैं आपको बताता हूं, देखिए 7वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ही मैंने लिखा है, यह भी मानक रूप में ही लाना है। जो भी उत्तर आपको दे रखा है, देखिए कई सारे पद, ये बिल्कुल सॉल्व करके जब लाएंगे आप तो वो मानक रूप में, यानी कि x + iy या x - iy, इसी तरीके से लाएंगे। चलिए मैंने आपको नियम तो बताया ही था जोड़ने का या घटाने का, कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। पहले मैं देखिए इनकी ब्रैकेट हटाता हूं, 1/3 i गुणा 7/3, तो ये 7i/3 यही माना जाएगा। उन्होंने लिखा इस तरीके से है, +4 + i × 1/3 यानी कि i/3, -4/3 तो प्लस के 4/3, माइनस के i, इनके चिन्ह चेंज हुए। अब ये टोटल 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी जोड़ना भी है, इसमें घटाना भी है। नियम सबका सेम है। देखिए जब दो सम्मिश्र संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वास्तविक वाले जितने भी पद हैं वो सब एक साथ, कौन कौन से हैं, 1/3 +4 +4/3, ये देखिए, प्लस दूसरी ब्रैकेट में काल्पनिक वाले पद यानी 7i/3 + i/3 माइनस के i। अब देखिए आगे, इसका एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 1 4 × 3 12 +4, और ये भी चलिए एलसीएम तो लेना ही है। एक काम चलिए कर लेता हूं यहां पे, तो वो बाद में भी कर सकते हैं हम। 3 एलसीएम लिया तो 7i + i माइनस के 3i, ये आ गया। देखिए अब देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 12 और 4 16 और 1 17, 17/3 प्लस
7 और 1 8i माइनस के 3 5i, 5i/3। ये देखिए मानक रूप ही है उत्तर का, x प्लस आई वाई। x वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग, यानी इस संख्या का इस पूरी संख्याओं को सॉल्व करके जो आंसर आया हमें वो एक सम्मिश्र संख्या ही है, ना ये शुद्ध वास्तविक है ना शुद्ध काल्पनिक है, ये एक सम्मिश्र संख्या है। अब देखिए, चलिए मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से भी लिखता हूं कोई। मैं चलिए आपको यहां ये क्वेश्चन मैं बाद में ही करके दिखाऊंगा। मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बता रहा हूं। पहले ये मैं हटा देता हूं क्योंकि इसमें अंश बटे हर का इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 1/1 माइनस 2i प्लस 3/1 प्लस आई। एक ब्रैकेट में है ये, और गुणा में है, अलग से भी है, 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4i। ये पूरी संख्या सॉल्व करनी है और इसका उत्तर हमें मानक रूप में निकालना है। वो देखिए, अगर ये भी कहेंगे कि मानक रूप में अगर मान लीजिए नहीं लिख के आता है क्वेश्चन में, तो भी आप ये समझिए कि हमें मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकालना है उत्तर। अब देखिए, पहले तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ही लेना है। एलसीएम तो देखिए दोनों ही आएंगे गुणा में, 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस आई। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, 1 प्लस आई प्लस 3 माइनस 6i। थ्री प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चाहे तो हम इसका परिमाकरण कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। अब देखिए, ये मानक रूप में तो नहीं है। देखिए वास्तविक भाग अगर मैं एक साथ करूं तो 3 और 1 4, और i माइनस 6i माइनस के 5i। इनकी मुझे गुणा करनी पड़ेगी, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस आई माइनस के 2i माइनस के 2i स्क्वायर। गुणा में क्या है, 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ये वैसे अभी मानक रूप में नहीं है देखिए, चलिए, लेकिन तब भी इनकी गुणा तो करनी ही है। इनकी गुणा भी मैं कर देता हूं, 4 तिया 12 प्लस 4 गुणा 4i यानी 16i माइनस 5i इंटू 3 15i माइनस के 20i स्क्वायर। इसे भी चलिए लिखता हूं मैं। ये चलिए एक बार में समझा देता हूं आपको। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इंटू -2 प्लस के 2, 2 प्लस 1 3। आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं, i माइनस 2i माइनस की आई इंटू 2 माइनस 4i। ये मैं यहां भी कर सकता था, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए आगे, ये अब चलिए करके दिखाता हूं। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्लस के 20, 20 और 12 32, और 16i माइनस 15i प्लस के आई बटे इनके अगर हम गुणा करें, चलिए अब मैं आपको सीधे ही बताता हूं गुणा करके, 3 दूनी 6 और प्लस के 4i स्क्वायर, प्लस के क्या है 4i स्क्वायर, और प्लस के 4i स्क्वायर का मतलब माइनस के 4, तो 6 माइनस के 4 2 बचे। मैं आपको सीधे ही करके दिखा रहा हूं। अब इनकी गुणा आएगी तो माइनस के 12i और माइनस के 2i माइनस के 14i। ये देखिए, यानी पहले जो ये पूरा क्वेश्चन था वो अंश बटे हर के रूप में आया। आपको क्वेश्चन यहां से भी मिल सकता है एग्जाम में, अंश बटे हर का क्वेश्चन।
अब मुझे इसे लाना है मानक रूप में, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बात बताई थी। जो हर में संख्या होती है हम उसका परिमेयकरण कर देते हैं, यानी उसके कॉन्जुगेट से गुणा। 2 + 14 क्या आएगा, देखिए मैं ये लिखता हूं, 32 × 2 64। देखिए या तो मैं सीधे ही गुणा कर दूं, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं पूरा। 32 × 2 64 हो गया। 32 × 14 448 आई। 32 × 14 448 आई, प्लस 2 × i 2i, प्लस i × 14 आई 14i²। मैं आपको अब पूरा ही कर रहा हूं, ऊपर तो मैंने देखिए चलिए सीधे ही कर दिया था, बटे ये तो वर्गांतर का ही सूत्र बनेगा, a - b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए आगे, i² कितना होता है, -1, तो ये माइनस के 14 हुआ, तो 64 माइनस के 14 कितना हो गया, 50, और 448 और 2 450 आई, बटे अब आती है इसकी बात, 2 का वर्ग 4, और ये कितना आ गया, देखिए -14i का स्क्वायर 196i²। मैंने आपको कर दिया, आप लोग एग्जाम में सीधा भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर देखिए यही तो आएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, मैं ऊपर तो 50 कॉमन ले लेता हूं, i² कितना होता है, -1, तो ये माइनस के 196 हुआ, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 + 196। किसी भी सम्मिश्र संख्या का जब आप उसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये कभी भी माइनस का हो ही नहीं सकता, नीचे उत्तर हमेशा प्लस का ही होगा, क्योंकि ये भी प्लस का आएगा और ये प्लस का होगा ही, बीच में चिन्ह कभी भी माइनस का आ ही नहीं सकता। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात है, मैं आगे लिखता हूं, ये हो गया 4 + 196 यानी कि 200, और 250 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो ये हो गया 1 + 9i / 4। इतना छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक उत्तर है। लेकिन अब क्योंकि आपसे कहा जाता है कि मानक रूप में लिखिए, तो हम इन्हें सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी x + iy के रूप में। ये हुआ मानक उत्तर, ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। यानी इस संख्या को सॉल्व करके जो उत्तर आया वो एक सम्मिश्र संख्या ही आई, ना ये शुद्ध वास्तविक है ना ही शुद्ध काल्पनिक है। ये मैंने एक अपनी तरफ से बता दिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, केवल अंश घटी हर का है तो आपको सीधा परिमेयकरण करना है, और वरना पहले आप एलसीएम लेके ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तब आपको आगे देखना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन तो चलिए मैं होमवर्क में ही देता हूं, क्योंकि 10th बिल्कुल उसी तरीके का है। -2 - 1/3i इसका होल क्यूब। तो देखिए अगर मैं माइनस इसमें कॉमन भी ले लूं, ये हुआ, देखिए माइनस का अगर हम क्यूब करें तो वो माइनस ही आएगा, मैंने माइनस बाहर लगा दिया, माइनस का क्यूब माइनस। हमें a + b का क्यूब करना है, चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं, ये देखिए, चलिए यानी कि मैं माइनस तो बाहर ही लिखा रहने दूंगा, बल्कि मैं एक काम करता हूं, एक मंजिला कोष्टक मैंने लगाया, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब मैं चलिए पूरे लिख के दिखा रहा हूं, प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b, कोष्ठक में a + b। ये है देखिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब देखिए आगे, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1/27 i³ प्लस 3 से 3 ये कट गया,
बचा क्या 2i, और 2i की चलिए मैं गुणा कर रहा हूं तो 2i इंटू 2 4i, और 2i की इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 2/3 आई स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या आ सकता है। देखिए आई क्यूब का मान माइनस आई होता है, तो ये हो गया माइनस के 1/27i। ये तो आपको ध्यान रखनी है, देखिए बात, कहीं भी आई स्क्वायर आएगा तो उसका मान रखना है, आई क्यूब आएगा तो उसका मान रखना है। प्लस के 4i, बिल्कुल ठीक। आई स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस के 2/3। अब देखिए आगे करते हैं माइनस। देखिए वास्तविक भाग अगर मैं एक साथ करूं तो एक तो 8 है और एक माइनस के 2/3 है। 8 माइनस 2/3, देखिए मैंने यहां लिख दिया, मैं चाहूं तो सीधा भी लिख सकता था, 22/3 आएगा ये, मैंने एक बार आपको समझाने के लिए लिखा है। और प्लस के 4i माइनस 1/27i, तो अगर मैं इन दोनों में i कॉमन ले लूं तो 4 माइनस 1/27। यही तो होता है मानक रूप, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग दोनों ने अलग कर दिए। अब देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 8 के 24 माइनस 2 22/3, तो माइनस के 22/3, क्योंकि देखिए माइनस बाहर भी है। और ये कितना आता है 27 गुणा 4 108, माइनस 1 107, 107/27 आई, लेकिन बाहर माइनस है, ये मैंने यहां लिख दिया। एक 107/27 आई। ये देखिए उत्तर हुआ, ये वास्तविक भाग था, और ये कैसा भाग है काल्पनिक भाग। ये उत्तर हुआ आपका ये। तो देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन भी दिया, 9 क्वेश्चन भी दिया होमवर्क में। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो अगले क्वेश्चन से दिए हैं, किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ये चीज देखिए अब आपको बतानी है। देखिए जो गुणात्मक प्रतिलोम शब्द है, ये आप लोग 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक योगात्मक प्रतिलोम होता है और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए अगर कोई संख्या x है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम तो होता है माइनस के x, योगात्मक, यानी ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, वो -x है, तो x का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो -x, और -x का योगात्मक प्रतिलोम +kx। और ऐसे ही अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी x में गुणा करें, क्योंकि यह गुणा शब्द आ गया, जो कि उत्तर 1 आ जाए, तो वो है 1/x। इन दोनों के गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, यानी x का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो उसका व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/x। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम ही होता है, चाहे वो सम्मिश्र संख्या ही क्यों ना हो। यानी इसका अगर मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, वो देखिए हुआ 1/√5 + 3i। अब ऐसा नहीं आप इतने ही छोड़ आए, ये मानक रूप नहीं है। मैंने क्या कहा था, बटे में अगर आई आ रहा है वो मानक रूप हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको, जो मैंने आपको अंश बटे हर वाले क्वेश्चन में बात बताई, इसका परिमयकरण करना है, यानी √5 - 3i से गुणा, अंश में भी और हर में भी। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा। 1 से गुणा करेंगे तो देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो यही आएगा, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या आता है आगे, √5 - 3i, √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये हो गया 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये प्लस के 9, तो √5 माइनस के 3i अपॉन 9 + 5 14। मैंने आपसे कहा था ये कभी माइनस का हो ही नहीं सकता। एक काम केवल बचा, इन्हें सेपरेट करते हुए लिखना है, क्योंकि वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग।
ये देखिए उत्तर, वास्तविक भाग वर्गमूल 5/14 और काल्पनिक भाग -3/14। ये भी देखिए हो गया। आप लोग इसके और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम की शायद 11 क्वेश्चन है, 13 जो भी है, 14 भी मैं आपको देता हूं होमवर्क में, वो मानक रूप में ही लाने का है। लेकिन अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से बताऊंगा जो शायद पता नहीं बुक में, पता नहीं विविध प्रश्नावली में भी है या नहीं। यदि x इक्वल टू -5 + 2 √-4, यदि x इक्वल टू -5 + 2 √-4, तो एक व्यंजक है, देखिए उसका मान हमें निकालना है। तब मैं यहां लिख देता हूं व्यंजक। वो व्यंजक आपको दे रखा है x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4। इसका मान ज्ञात कीजिए। यही दे रखा है x⁴ + 9x³ + 35x² + -x + 4। अब पहले आपके दिमाग में यही बात आएगी कि x का मान तो हमें दे ही रखा है, वो हम सीधे रख देंगे यहां पे। आ सकता है उत्तर, बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन बहुत लंबा मेथड है। पहले तो मैं आपसे यही बात कहता हूं, ये x का मान जो दे रखा है ये सही करके लिखना है। कैसे? ये अंडर रूट के अंदर जो -4 आ रहा है, यही चीज आपको सही करके लिखनी है। कैसे लिखनी है? देखिए मैंने आपको बताई थी, ये माइनस जो होता है -1 ही मानते हैं इसको, और -1 किसका मान होता है? i² का। तो ये 4i² है। आप करके देख लीजिए, i² कितना? -1, तो -1 × 4 -4। आप ऐसे लिख के दिखा दें 4i²। अब मैं अगर आपसे ये बात कहता हूं इसका अंडर रूट लें, तो ये -5, तो इसका अंडर रूट 2i आएगा। पूरा पूरा निकल रहा है 2i, और 2i की 2 से गुणा कर दें तो 4i। हम चाहें तो x का मान रख सकते हैं सीधा यहां पे, लेकिन देखिए बहुत लंबा मेथड है। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट मेथड से भी उत्तर निकले। हमने इसमें देखिए वास्तविक भाग जो थे, ये तो सम्मिश्र संख्या है, ये केवल वास्तविक है, तो ये 5 को मैंने इधर ले लिया। वास्तविक वास्तविक मैंने एक तरफ कर दिए। आपको लगेगा ये तो खुद एक सम्मिश्र संख्या है, मैंने i वाला भाग वो मैंने अलग कर लिया। देखिए यानी x + 5 = 4i। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, इसे तो a + b के स्क्वायर से करना है, a² + b² + 2ab, और इसका वर्ग किया तो वो आ गया 16i²। i² का मान कितना होता है? -1, तो ये -16 हो गया, इधर आके वो +16 हो गई। तो हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण बनी। ये तो दोनों मैंने ऐसे ही लिख दिए, -16 जब प्लस हो गए इसमें, तो ये +41 हो गया। इस द्विघातीय समीकरण का मान 0 है। यानी अगर x का मान ये सम्मिश्र संख्या है, तो इस द्विघातीय समीकरण का मान वो 0 होगा। इस द्विघातीय समीकरण का ये एक मूल है, ऐसा समझ लीजिए आप। अब देखिए आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमने इसका मान निकाला 0। तो अब हम इससे देखिए भाग करेंगे। अब जो भी व्यंजक आपको दे रखा है, ये देखिए घात 4 का व्यंजक है, आपको घात 3 का भी व्यंजक मिल सकता है। और हमने द्विघातीय समीकरण कौन सी निकाली? x² + 10x + 41। हमें इससे भाग करना है पूरे व्यंजक को, यानी x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4। चलिए देखते हैं क्या आता है। x² x⁴, तो ये x² बार ही जाएगा, गुणा करके लिख देते हैं x⁴ + 10x³ + 41x²। चिन्ह बदल दिए, ये कैंसिल हुआ। प्लस के 9x³ माइनस के 10x³ माइनस के x³
प्लस के 35x² माइनस के 41x² माइनस के x प्लस के 4। अब कितनी बार जाएगा माइनस x, प्लस के 10x² माइनस के 6x², 10 माइनस 6 4x², प्लस के 41x माइनस x प्लस के 40x प्लस के 4। अब कितनी बार जाता है? 4 बार। चलिए 4 से मैंने गुणा की तो 4x² प्लस 4 × 40x प्लस 164 माइनस ये कैंसिल हो गया माइनस के 160। अब तो भाग जाएगा ही। अब हमें सोचना है कि इसका उत्तर कैसे निकालना है, यानी जो व्यंजक आपको दिया गया था। देखिए व्यंजक आपको क्या दिया गया था? x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। ये व्यंजक था, इसे कहते हैं भाज्य। और भाज्य का सूत्र क्या है? भाजक गुणा भागफल। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये तो है देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब वो माइनस का है तो माइनस ही आएगा। इस द्विघातीय समीकरण का मान 0 है तो मैंने यहां 0 रख दिया। 0 गुणा x² माइनस x प्लस 4 माइनस के 160, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। और 0 माइनस 160 माइनस के 160, ये उत्तर आया। इससे देखिए टाइम भी कम लगेगा और सॉल्व भी बिल्कुल ठीक होगा। आप मान रख के सब घात निकालेंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए जो सम्मिश्र संख्याएं थी उसका पहला एक्सरसाइज ये मैंने आपको बताई बात। अब जो इसकी अगली प्रश्नावली है शायद 5.2, वो इसके ध्रुवीय रूप पर आधारित है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।